जय हिंद आप सभी को। और कैसे आप सभी लोग। वन टॉपिक सीरीज में आपका वेलकम है। आज की वीडियो में हम लोग एज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब मैंने आपको रेशियो कराया था वन शॉट सीरीज में, तो रेशियो में मैंने दो टॉपिक आपको नहीं कराए थे जो कि इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए। वो क्या थे? एज वाले क्वेश्चन और पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन। वो मैं आपको, जैसे एज वाले क्वेश्चन हम लोग आज की वीडियो में कर लेंगे, जो भी बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अभी देखो अपने पास जो समय है इस टाइम बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी हमें क्या है, अपना फोकस है रिवीजन पे, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं हम लोग, है ना। और जो पार्टनरशिप के क्वेश्चन है वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो अभी आज की वीडियो आप लोग देखिए और एज से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, सीखेंगे। एज रेशियो ही है, कुछ अलग नहीं है। बट क्या है, थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट हैं जहां पे थोड़ा रिलेशन चेंज होता है। यूज तो हम वही क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ही करेंगे, पर कैसे करेंगे वो सब देख लेंगे आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। एवरेज एज ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 55 ईयर, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर एजेस 7:4 रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 ईयर। एक चीज समझो पहले कि मैन है और उसका बेटा है, उन दोनों की एवरेज एज जो है वो 55 साल है। तो अगर एवरेज 55 साल है तो दोनों की एज का सम कितना होगा? तो 55 का डबल 110। बस इतनी बात अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। हमें बोला है कि जो इन दोनों की एज है उसका रेशियो 7:4 है। तो भाई इस 110 को 7:4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 7 और 4 मिलके 11, 11 की वैल्यू 110, तो 7 हो गया 70 और ये हो गया 40। मतलब जो फादर है उसकी एज 70 है, जो बच्चा है उसकी एज, अब बच्चा क्या होगा, वो भी आदमी है लेकिन उसकी एज क्या है, 40 साल है, ठीक है। बोला क्या है, हमसे पूछा क्या है, व्हाट विल बी दी रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 ईयर। 6 साल बाद क्या हो जाएगा रेशियो? तो 6 साल बाद जोड़ देते हैं, 6 साल इसमें जोड़ दो तो 76 हो गया, 40 में 6 साल जोड़ दे तो 46 हो गया। रेशियो दोनों का आ जाएगा कितना, हाफ अभी 2 से काट देते हैं तो ये 38 हो जाएगा और ये 23। तो 38:23 हमारा ऑप्शन क्या है, डी सही हो जाएगा। सीजीएल 2022 प्री का आया हुआ क्वेश्चन था ये। तो वो क्वेश्चन मैंने ले लिए जो अभी आए थे दिसंबर प्री में, मतलब जो पिछला प्री हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए थे वो भी मैंने ले लिए हैं, ठीक है। तो ऐसे आसानी से हम एज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ राम एंड रमेश 3:5 है। तो राम है और रमेश है, तो उनकी प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो रेशियो है 3:5। अब आगे क्या बोला कि 7 सालों के बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, पता बहुत सिंपल है लेकिन क्या है, ये क्वेश्चन आता रहता है इसलिए जरूरी है। आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से बिना लिखे, ये मैं लिख क्यों रहा हूं आपको समझाने के लिए, पर आप क्या यहाँ पे देखेंगे और सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को, ठीक है, यूज करके। क्या बोला यहाँ पे, पहले 3:5 का रेशियो था, 7 साल बाद मतलब इसकी एज में 7 जोड़ा तो ये हो गया, इसकी एज में 7 जोड़ा तो ये हो गया, तो दोनों में कुछ ना कुछ जुड़ा है, तब रेशियो क्या हो रहा है 4:5। हमसे पूछा है कि प्रेजेंट एज क्या होगी। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे लगाते, इनका मल्टीप्लाई, तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई 15 और 4 और 5 का मल्टीप्लाई 20। तो जो डिफरेंस 15-20 का है वो 5, यहां पे डिफरेंस जो होता है 4 और 5 का 1, तो ये 7। 5 की वैल्यू कितनी है, 7। हमसे क्या पूछा है कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रमेश, 5 की ही वैल्यू पूछी है। प्रेजेंट एज जो है रमेश की है वो कितनी है, 7 ही है 5 की वैल्यू, तो 7 ईयर हमारा क्या हो जाता आंसर, ठीक है। ये बनाया हुआ क्वेश्चन है क्योंकि एज जो है वो इंटीग्रल नहीं आएगी किसकी, अगर राम की पूछ ली जाएगी, पर क्वेश्चन पूछा गया था, आया हुआ क्वेश्चन है 2022 का ही, तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर देते, ठीक है। और 7 हमारा क्या है आंसर आ जाता। अगर और कुछ पूछता, आगे भी पूछ सकता था कि प्रेजेंट एज नहीं 7 साल बाद की एज क्या होगी, तो 7 साल बाद ये 14 हो जाता, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछेगा क्योंकि यहाँ इंटीग्रल आंसर नहीं आएगा, और बाकी तो सही है, ठीक है।
तो आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर सॉल्व करते हैं इसी पे बेस्ड, ठीक है। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 4 ईयर अगो, 4 साल पहले जो था वो 4:5 था। अब हम लोग जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 8 साल अब से आगे रेशियो जो होगा उनका वो कितना हो जाएगा, 11:13, ठीक है। तो देखो 4 साल पहले और 8 साल बाद जो रेशियो में डिफरेंस आया है, वो जो एज में जो मतलब डिफरेंस आया वो टोटल 12 साल का आ गया। अब अगर 4 साल पहले 8 साल बाद टोटल 12 साल का डिफरेंस आ गया है तो समझो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाएंगे। 13 चौको 52, 11 25 55, इसका डिफरेंस हम ले लेंगे तो 3 आ गया, 55 और 52 का। यहाँ पे क्या है, 11 और 13 का डिफरेंस 2 और 2 का 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो ये चीज जिसको नहीं समझ आई है मैं फिर से समझा रहा हूँ, पहले का रेशियो लिखो बाद का रेशियो लिखो। क्रॉस प्रोडक्ट कराओ तो क्रॉस कराओगे 52, यहाँ पे क्या 55, 3 का डिफरेंस आया वो लिख लिया। अब रियल वैल्यू को आप देखना, 11 13 में कितने का डिफरेंस, 2 का, तो 2 गुणे 12, तो यहां से जो 1 की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 8। अब जो भी पूछेगा व्हाट इज द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस, तो सम कितना हो जाएगा, तो 4 और 5 9 और 9 गुणे 8 कर देंगे, क्योंकि 1 की वैल्यू 8 है तो 9 की वैल्यू 9 गुणे 8, और 9 गुणे 8 मतलब कितना हो जाता, बी ऑप्शन मतलब सी ऑप्शन 72 ईयर क्या हो जाता हमारा सही। 72 ईयर हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता, सही ऑप्शन। आगे बढ़े, आगे अगर हम लोग बढ़े तो फिर कौन सा 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं है, बट जरूरी था इसलिए मैंने आपके लिए सॉल्व कराने का सोचा, ठीक है। आसान है, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी 7 और 8 का रेशियो है। फिर क्या बोला है, आफ्टर 6 ईयर फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ द एजेस विल बी 8:9, बाद में 8:9 हो गया। अब इसमें सी को इंक्लूड कर दिया, इफ सी's प्रेजेंट एज इज 10 ईयर्स मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ ए देन व्हाट इज द प्रेजेंट ऑफ एज सी। अगर हम ए की एज निकाल लेना तो हम सी की एज आसानी से बता पाएंगे। यहां पे बोला है कितने साल बाद, 6 साल बाद। अब आप कर लोगे, देखो कैसे मैंने बताया आपको, यहां पे मल्टीप्लाई किया तो 72, ये 64, डिफरेंस कितने का हो गया, 8 का, यहां डिफरेंस 1 का, तो 8 की वैल्यू 6, 8 की वैल्यू 6, ठीक है। ए देन द प्रेजेंट एज ऑफ सी, सी इज प्रेजेंट एज, ठीक है। फिर से देखो 7:8 है, आफ्टर 6 ईयर 8 9 का रेशियो 63 होगा, या 63 और 64 का डिफरेंस 1 आएगा, यहां पे 6, तो 1 की वैल्यू 6 आ गई। अब 1 की वैल्यू 6 है, हमसे बोला है कि सी की एज क्या होगी। अगर ए की एज बता लें तो सी की एज पता चल जाएगी। 1 की वैल्यू 6 है, प्रेजेंट एज ए की 7 है और बी की 8, तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 42, और 42 नहीं होगी, सी की एज 10 साल ज्यादा है प्रेजेंट एज से, और 10 साल अगर ज्यादा है 42, तो बी का वैल्यू क्या हो गया, 52, 52, ठीक है। 52 हमारा क्या है, सी की एज हो जाती। सम पूछता सम कर देते, जो भी पूछेगा हम यहां से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 52 ईयर है। 4 वर्ष के बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी। 4 साल बाद जो रेशियो है ना वो 4:1 का है। अच्छा एक चीज बताओ, अभी अगर मैं देखूं तो 52 ईयर एज है, 2 लोग हैं, 2 लोगों की आयु का जो भी सम है वो 52 ईयर। मैं कह रहा हूं 2 साल बाद योग कितना होगा, तो जैसे 2 लोगों की एज का सम है तो 2 साल बाद एक की भी 2 बढ़ेगी, दूसरे की भी 2 बढ़ेगी, मतलब टोटल जो सम में बढ़ेगा वो 4 बढ़ेगा। यहां पे बोला था हमसे कि क्या है 4 ईयर बाद, तो 4 साल बाद ये कितना बढ़ जाती, 52 से 4 साल दोनों में बढ़ता तो 8 साल बढ़ जाती, और 52 और 8 60, मतलब इस 4:1 को हम 60 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये कितना हो जाता, 48 हो जाता, और ये 12 हो जाता, ठीक है। तो मतलब क्या है, 4 साल बाद उनकी एज जो थी वो 48 और 12 थी। व्हाट विल द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ द सन एंड फादर 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, हमसे 4 साल बाद नहीं 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो भाई 4 साल तो वैसे भी आगे चल चुके हैं, 6 6 और जोड़ देते हैं,
6 6 अगर हम जोड़ दें तो आ जाएगा, इसमें 6 जोड़ दो, इसमें 6 जोड़ दो, तो इसमें 6 जोड़ा तो 54, इसमें 6 जोड़ा 18, 3:1। हमसे पूछा था सन टू फादर, और सन टू अगर फादर पूछा है तो डी ऑप्शन 1:3 हमारा क्या हो जाता, सन एंड फादर, तो 1:3 हमारा क्या है, सही आंसर हो जाता। ठीक है, कुछ नहीं किया, 52 दिया था, 4 साल बाद सम 60 हो जाएगा, एक की 4 बढ़ेगी, दूसरे की भी 4 बढ़ेगी, उसको 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 10 साल बाद का पूछा है, 4 साल तो पहले ही जा चुके, 6 6 और जोड़ दिया, 10 साल बाद पहुंच गए, रेशियो ले लिया, आंसर आ गया। बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है एज का, इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, व्यक्ति की आयु और उसके पिता की आयु का अनुपात 4:5 है, उसकी आयु उसके पुत्र की आयु का अनुपात जो है वो 6:1 का है। देखो CHSL का आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो 4:5 और ये CHSL का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ईयर का कंफर्म नहीं है। उसकी आयु और उसके पुत्र की आयु, तो देखो ये व्यक्ति की आयु है, ये उसके फादर की आयु है, व्यक्ति की आयु और उसके पुत्र की आयु का जो रेशियो है वो 6:1 का है, ये सन हो गया। अब बोला है कि 4 साल पहले ये अनुपात 11:14 और 11:1 था, 4 साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब से 12 वर्ष बाद दादा और पोते की आयु का अनुपात क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। ठीक है, 11:14। एक तो तरीका क्या है, अब से 12 वर्ष बाद क्या बोला है, 4 साल पहले ये अनुपात। एक तो तरीका अलग अलग सॉल्व करें, जैसे 4 5 है, अब बोल रहा है 4 साल पहले 11 और 14 का था, तो भाई यहाँ पे अगर 4 साल पहले बोला है तो देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 56, ये 55, एक ही हो गया। एक बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 और 4 ये मल्टीप्लाई करेंगे 12, मतलब ये 60 था, ये 48 था और ये 60 था, 48 और 60, 4 साल पहले ना, और 4 साल पहले ये अनुपात ये था। उसके बाद इसकी तो जरूरत है नहीं, क्यों? क्योंकि हम यहां से 6 और 1 से ही निकाल सकते हैं, 6 और 1 से देखें तो इसकी एज आ जाएगी सन की 8, और 4 साल पहले ये 1:11 में आ रहा है। ठीक है, हमने सबकी एज निकाल ली, तो 8 हो गई सन की एज, और 48 हो गई किसकी, मैन की एज, 60 हो गई फादर की एज। ठीक है, कैसे निकाला, इसी मेथड से, क्रॉस प्रोडक्ट अभी आपको समझाया। 12 वर्ष बाद, तो 12 12 जोड़ दो, इसमें 12 जोड़े तो 72, इसमें 12 जोड़े तो 20, 72 और 20 का रेशियो ले लेते हैं, 18:5, 18:5, मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या है इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता। सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, 6 और 1 ले लेता मैं, यहाँ क्या है 11 1 है, कब, 4 साल पहले, यहाँ 6 ये 11, 5 बराबर 6 गुणे 4 ना, यही तो बोला है, क्या बोल, 4 साल पहले बोला ना, 6 गुणे 4, 10 गुणे 4 यहाँ पे, तो 10 गुणे 4 अगर करता तो 1 की वैल्यू 8 आ जाती, तब भी देखो यहाँ से 48 और 8 आता। तो चाहे आप मैन और फादर वाले रेशियो से, चाहे मैन और सन वाले रेशियो से, दोनों से निकालोगे, एज एक बार निकल गई, कुछ भी पूछेगा फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो इतने क्वेश्चन थे एज के, इतने ही जरूरी हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा इतने से, बाकी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।